तो वेलकम बैक, एक बार फिर स्वागत है ऑल ज्ञान के अंदर। और आज हम कुछ ऐसी 5 टिप्स पढ़ेंगे जो बच्चों की केयर करने के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़रूरी भी होती है, और जिससे बच्चे जो है ना हमेशा खुश मिजाज रहते हैं। अगर ये टिप्स अगर आप नहीं अपनाते हैं या इस तरीके की केयरिंग अगर आप बच्चे के साथ नहीं करते हैं तो बच्चे जो है ना बहुत ही अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप अपने बच्चों को इस तरीके की चीज़ों से कुछ दूर रखें। तो वो 5 टिप्स मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो कृपया करके इस वीडियोज़ को पूरा अंत तक देखें। बच्चों का विकास ही हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बच्चों को विकास के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और बनाता ही हमेशा रहूँगा। तो ये प्यारी प्यारी टिप्स और अच्छी अच्छी टिप्स हमेशा आपको मिलती ही रहेगी। ओके, तो अब बात करते हैं थोड़ी सी हम टिप्स के बारे में। तो देखिए, ये टिप्स हमेशा ध्यान रखिए, ये बच्चों के लिए ही है और स्पेशली जो है ना बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है, ये हमेशा मैं कहता रहता हूँ। तो ये भी आप इस बात ध्यान रखिए, बच्चे आपके नहीं हमारे पूरे देश के बच्चे हैं, तो पूरे देश का विकास करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके बच्चे का विकास पूरे देश का विकास। आइए हम बात करते हैं पहली टिप्स की, गलती होने पर भी बच्चों से माफ़ी मांगे। अर्थात यानी कि इसका मतलब ये है कि ये मत सोचिए कि अगर आपसे गलती हुई, आप बड़े हैं तो आप बच्चों से माफ़ी नहीं मांगेंगे। डेफिनेटली आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, गलती से आपने बच्चे के पेपर को फाड़ दिया तो आप बच्चे से माफ़ी मांगे, प्लीज़ सॉरी बेटा, ये गलती हो गई मेरे से। इससे क्या पता लगता है बच्चों को कि अगर मेरे पेरेंट्स से कुछ गलती हो रही है तो इसका मतलब यानी कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि उनसे कुछ हुआ है जो ठीक नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है कि बच्चे भी हमारे से माफ़ी मांगने लग जाते हैं, दूसरों से भी माफ़ी मांगते हैं। जब उनसे गलती हो जाती है तो कई तरीके के वो सॉरी वर्ड्स यूज़ करते हैं, किसी से हल्का सा टच हो जाता है तो इससे ये पता लगता है। और कुछ आपने देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कहीं जा रहे होते टक्कर लग जाती है तो निकल के चले जाते हैं, सॉरी तक नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको सिखाया नहीं गया है। तो आप उन्हें बताइए बेटा कि ऐसी गलती होने पे भी आप सॉरी बोल सकते हैं। ओके, तो बच्चों को फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चे के मन में ये होता है कि आप बड़े हैं। ओके, दैट्स इट। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बच्चे फील करते हैं, ये समझते हैं कि हम बड़े हैं, बिकॉज हम ऑलवेज बड़े होते हैं डेफिनेटली। तो उनको क्या होता है, जब एक बड़ा छोटे से माफ़ी मांगते हैं ना तो बच्चों को लगता है यार मैं छोटा और वो बड़ा। इट मीन्स क्या हुआ कि बड़े ने माफ़ी करिए, मतलब माफ़ी मांगिए, तो इट मीन्स समथिंग हैपन्स जो गलत हुआ एटली। तो अब ऐसा क्या होता है कि यही चीज़ होती है कि बच्चों से जब गलती होती है ना तो बच्चे छोटे होते हैं तो माफ़ी मांग लेते हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि अच्छा हमसे गलती हुई है तो माफ़ी मांगेंगे, इसका मतलब यानी हमसे कुछ गलत काम हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, बड़े अगर छोटों से माफ़ी मांगते हैं तो उनको हमेशा फील होता है कि बड़े होकर जब हमसे वो गलती होती माफ़ी मांग सकते, क्या हम छोटे होकर बड़ों से गलती अगर किसी से भी हमारे से गलती होती तो क्या हम माफ़ी नहीं मांग सकते। तो इसका मतलब ये एक प्रकार की क्या है, एक हैबिट्स है बहुत अच्छी जो बच्चों के अंदर हमेशा रहनी चाहिए। इनसे हमेशा फील रहना चाहिए कि बच्चों से कुछ ना कुछ हुआ है तो उन्हें हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो बच्चे इससे ढीठ होते हैं, और बच्चों से अगर गलती होती भी है तो यहाँ तक कि टीचर, मम्मी माँ बाप यानी पेरेंट्स वगैरह से या दादा दादी नाना नानी किसी से भी माफ़ी नहीं मांगने वाले। तो जिससे क्या होगा कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बिगड़ जाएंगे और उन्हें लगेगा जो वो चीज़ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो बच्चों को कई बार प्यार से मतलब फील करवाना होता है कि गलती हुई है, प्लीज़ सॉरी। ओके, तो उनको ये महसूस होना चाहिए। नहीं तो अगर क्या होगा, बच्चे अगर ऐसा माफ़ी नहीं मांगते तो उनको हमेशा ये लगता है कि उनसे गलती ही हुई है, तो ये एक नॉर्मल बात है। इसकी वजह से क्या होगा, वो हमेशा गलतियाँ करते रहेंगे और वो बिगड़ते ही रहेंगे। ओके, तो बच्चे अगर आपके सामने कोई भी गलती होती है तो सॉरी वर्ड बोले। ये मत सोचिए कि अगर आपसे गलती हुई है और बच्चों की शादी हुई है तो आप सॉरी सिर्फ बच्चे को बोलेंगे, ऐसा थोड़ा समझते हैं। कहते हैं सपोज़ करिए कि आप चल रहे थे और चलते चलते रास्ते में जो है ना आपकी वाईफाई आपकी टक्कर हो गई उनसे, बच्चा वहीं बैठा हुआ है, तो क्या हुआ, आपने कुछ बोला ही नहीं, आप निकल गए। तो बच्चा कहता है अच्छा एक नॉर्मल बात है ये, तो वो नॉर्मल है, चलो ठीक है। अगली बार क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर बच्चे की टक्कर हो जाएगी ना तो मम्मी ने तो चलो उसके पापा को नहीं बोला, बट एक्चुअली क्या है ना, बच्चा जैसी टक्कर खा के एकदम आगे आया ना तो कुछ हो गई गलती, कुछ गिर गया हो तो पता क्या होगा, बच्चा ही करेगा अरे ये तो नॉर्मल बात है, पापा ने तो गलती मांगी नहीं थी या ऐसे सॉरी बोला नहीं था तो दैट्स वाई मैं क्यों मांगूँ। तो देखा, बच्चा यहीं से कैच करता है। ओके, तो आपसे गलती ये हुई थी। तो अगर आपसे लगता है आपका बच्चा सामने बैठे हैं और कहीं पे भी देख रहा है या कहीं पे भी हल्का से फील हो रहा है ना, तो आप भी इस तरीके की आदतें अपने अंदर डाल लो। अगर आपसे छोटा सा कहीं टच हो जाए, किसी कुछ हो जाए, कि गिर जाए, कुछ सामान गिर जाए, तो तुरंत आपको वहाँ पे सॉरी बोलना है। ये अपने दिमाग में अच्छी तरीके से ये बात बैठा लीजिए। ओके, तो ध्यान रखिए, बच्चों को भी आपको उन चीज़ का हैबिट्स के अंदर लेके आना है, हैबिचुअल बनाना है। दैट्स क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज़, आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते आपका नमक का डब्बे गिर गया, पानी गिर गया, नॉर्मल बात नहीं है, आपको सॉरी बोलना है। ओके, से सॉरी, फिर उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू करना है। ये ना कि पानी वानी सब पी लिया, अचानक ही आपको थे ना ओह यार सॉरी बोलना था, नो दैट्स द टाइम
सॉरी हमेशा उसी टाइम किया जाता है जब आपसे गलती हो ही जाती है, गलती हुई है। ये नहीं है कि एक साल बाद आपको सॉरी बोलने वाले हो उसके अंदर, नो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को भी इस तरीके की चीज़ें फील होती है, तो बच्चा ये नोटिस करता है। ओके, तो आपसे गलती आपने जो की है वो छोटों के साथ की है, बड़ों के साथ की है, या किसी भी चीज़ से की है। ओके, अगर आप छींक भी रहे हो, स्नीज भी कर रहे हो, तो समझ को करने के बाद तुरंत आपको सॉरी बोलना है, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करी है, तो उसके लिए आपको सॉरी कहना होता है। तो बच्चा भी इस तरीके की आदतें वो करने लग जाते हैं। तो बहुत से बच्चे अगर स्नीज करते क्लास में सॉरी बोलते हैं, खांसते हैं तो भी सॉरी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी हैबिट है। लेकिन सामने वाला क्या सोचता है, डज नॉट मैटर, बट एक्चुअली हमें अच्छी आदतें डालनी है, ये हमारा मैटर सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बच्चा बिगड़ सकता है। ओके, तो सॉरी हमेशा आपको बोलनी है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। छोटों से के साथ गलती करो, बड़ों के साथ करो, बराबर वालों के साथ करो, किसी अनजान के साथ करो, बाहर आप जा रहे हो, बच्चा आपके साथ है, तो भी आपको सॉरी बोलना है। दैट्स इट, नोटिस, फाइन। अब आगे चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं बच्चों की गलतियों पे डांटने की जगह उन्हें प्यार से समझाए। देखो बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों को आपने डांट दिया ना, पता है बच्चा ढीठ हो जाते हैं। आप डांट दिया, मार दिया, पिटाई लगा दी, दैट्स इट। ओके, बच्चों को पता क्या लगेगा, ओह इसका मतलब वाकई में जो है ना, ये चीज़ जो गलती थी ना, मम्मी ने मेरे को बताया नहीं कि गलती थी, पहले मारना शुरू कर दिया। ओके, तो मार के नहीं, प्यार से समझाना है कि बेटा आपकी ये गलती थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती थी या हुई है, ये आपको नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा हो जाता है तो मम्मा या पापा, नाना नानी, दादा दादी को बता देना है कि मेरे से ये गलती हुई थी, सॉरी ये गलती हो गई मेरे से एक्चुअली। तो बच्चों को आपको हमेशा प्यार से समझाना है। तो कोशिश कीजिए, अगर बच्चों को मार देंगे ना तो बच्चों को पता है क्या लगेगा, बच्चों को लगेगा उन्होंने कुछ मेरे को समझाया है नहीं, सीधा मार दिया, मेरे को तो अजीब सा लग रहा है, फील होगा उस बच्चे को बहुत गलत। बच्चा गुस्से में आ जाएगा, गुस्से में आने से वो हमेशा गुस्से में भरा ही रहेगा, और वो गलतियाँ नहीं भी कर रहा होगा तो वो गलती उस तरीके की कर देगा उसके, तो ये उसके साथ प्रॉब्लम होगी। तो अब इस तरीके से अगर आप बचना चाहते हो कि बच्चा गुस्से में ना रहे या उसके अंदर गुस्सा पैदा ना हो जाए, तो आप उसको हमेशा इस तरीके से करेंगे, ओके, प्यार से समझाएंगे। अब जैसे भाई बहन हैं, अब क्या कर रहे हैं कि आपस में जो है खेल रही है, खेल सिलसिले में उसने मार दिया, तो आप उस बच्चे को प्यार से कि बेटा तेरे से गलती हुई है, भैया को सॉरी बोलो, बेटा सिस्टर को सॉरी बोलो, बहन को सॉरी बोलो, दादी को सॉरी बोलो। मतलब गलती जिससे उसे सॉरी, ये नहीं मैं कह रहा सबसे सॉरी करवाना है आपको, नो, जिससे भी बच्चे से गलती हो गई है, बच्चे ने जिसके साथ गलती की है उसे सॉरी करवा के उसे प्यार से समझाना है आपको वहाँ पे, ना कि उससे डांटना है या उसे पीटना है। पीटने का तो कोई रीज़न ही नहीं बनता है, आपको सिर्फ उसे समझाना है प्यार से। ओके, दैट्स इट। इससे बच्चों को बहुत अच्छा फील होगा और वो फिर आपसे शेयर करना भी शुरू कर देगा। अब बात करते हैं थोड़ा पेरेंट्स को सोशली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। माता पिता जो होते हैं ना, एक्चुअली क्या होते हैं, कई बार आप जैसे मान लो कि शादी में बुलावा आया किसी का एंड देयर सम इन्विटेशन कहीं से भी, फैमिली से, फ्रेंड सर्कल से, तो आप पता क्या करते हैं, आप खुद तैयार होकर तो निकल जाते हैं, बच्चे को ही छोड़ देते हैं दादा दादी के पास। अरे बच्चे को वहाँ ले जाइए, उसे दुनिया दिखाइए, उसे समझाइए कि ये मेरे दोस्त है, ये अंकल है, ये है। थोड़ा सा बच्चे भले ही उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, पर आप वो कहें कि एक उनकी दुनिया डिफरेंट हो जाती है। अभी वो घर पे हैं, थोड़ा बाहर है, स्कूल है, लेकिन स्कूल से भी हटके उसे दुनिया दिखानी पड़ती है, जिसकी वजह से उनके लिए वो उनका घुलना मिलना आसान हो जाता है। तो क्या होता है कि काफ़ी हद तक बच्चे ये होते हैं, घर में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, घर में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, ट्यूशन में रहते हैं। अब बच्चा जो है ना सोशल एक्टिविटी लाइक उनके जो रिलेटिव्स हो गए उससे हो गया, उनका मिलना जुलना तो होता नहीं है। अब उनको ये नहीं पता, अगर उनको बिठा दो ना बीच में तो बात नहीं कर पाते, ऐसे बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, टांग हिलाते रहेंगे, सोचते रहेंगे, फिर फ़ोन होगा उनके हाथ में, फ़ोन लेके फ़ोन मैसेज पे लग जाएंगी। अब देखिए सोशल एक्टिविटीज़ भी इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि बच्चा अपने समाज में रह के रिश्तेदारियों को, रिश्तों को, रिलेटिव्स को समझता है। समझने का मतलब ये मेरे फूफा जी है, मेरी ताऊ जी है, ये मेरे ये है, तो उसके अंदर बच्चे का ना विकास इस तरीके का होता है जो सोशल एक्टिविटी में होना चाहिए। ठीक है, आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, आई नो वेल, आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, गुड हैबिट, आई नो वेल, बट सोशल एक्टिविटीज़ का भी तो बहुत बड़ा रोल होता है। कल अगर आपको बच्चे को कुछ जरूरत होती है तो वो उनसे बात भी नहीं कर पाएगा। मान लो आपके साथ कुछ चीज़ शेयर नहीं कर पा रहा है, अगर उनके बाहर कहीं खड़े तो वो उनसे क्या करेगा, बात करेगा ना, बात करनी भी चाहिए। और बाहर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उन्हें पता तो पाएगा कि हाँ आपको नहीं बता पाया, उनको बता पाया, क्योंकि वो क्लोज है, पास है, हाँ उनको बोल सकता है जाके। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जितनी भी कोशिश होगी अपने बच्चों को जो है ना सोशल एक्टिविटीज़ में, अपने दोस्तों के साथ जा रहे पार्टीज़ में उनको लेके जाए। आप दशहरे या किसी तरह के फेस्टिवल में कहीं कुछ गिफ्ट देने जा रहे हैं तो उन्हें बताएं, देखिए ये हमारे अंकल है, ये हमारे पड़ोसी है, ये शर्मा जी है, ये है, ये है। इट मीन्स सबको आपको उन्हें बताना चाहिए ताकि उनको भी थोड़ा आइडिया रहे और दूसरे लोग भी आपके बच्चों को जान सकें। क्योंकि ऐसा होता है, देखो बच्चे के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रह जाता है। बच्चा बाहर जा रहा होता है थोड़ा झुका के आराम से देखता हुआ, दो लोग जानते हैं कि भाई अगर कोई बच्चा उसे डांट रहा हो तो दूसरे को, ओए क्या हो रहा है बेटा, इसकी क्यों डांट रही, क्या बात होगी, इस तरीके की चीज़ें जो है ना पता लगती रहती हैं।
कि अगर आप बच्चों को नहीं दिखाओगे दूसरों को, तो बच्चों को कैसे पता लगेगा कि आपका बच्चा है और कितना अच्छा है और सिंसियर है। तो तब अभी आप सिखा सकते हो, उनसे मिलने पे हाय हेलो करवाइए। ओके, क्योंकि हम जब किसी से मिलते हैं तो खड़े होकर सीधा थोड़ी ना ओए क्या कर रहा है, इस तरीके की बातें नहीं होती। हेलो सर, नमस्ते, नमस्ते जी बुआ जी, इस तरीके की चीज़ें होती है। देखिए आपको लगता है पैर छूने छुवाइए, कोई इशू नहीं है। आपको नमस्ते करवाना है, नमस्ते करवाइए। हाय हेलो करवाना है, हेलो करवाइए। देखो झुकने से कोई छोटा नहीं होता, झुकने से ही लोग महान होते हैं। जितना ज़्यादा जो कर्मठ व्यक्ति होता है ना, वो उतना ही झुका हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं किसी पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा उसका पैर छू रहा है, इसके बच्चे तो छूते नहीं। नो, देखो दुनिया में अच्छे लोग तारीफ़ करते हैं, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति वो भी बहुत अच्छा व्यक्ति होता है जब एक कोई भी बेकार सा व्यक्ति एक उस व्यक्ति की तारीफ़ कर रहा है जो अच्छा है। देखो अच्छे लोग अच्छों की तारीफ़ करते हैं, पर लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की तारीफ़ अगर कोई बेकार व्यक्ति भी कर रहा हो तो दैट इज़ द काबिल तारीफ़, वो बिल्कुल एडमायरेबल होती है। ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी होती है। तो ये मत सोचिए आप छोटे हो जाएंगे उसके अंदर, आप नमस्ते करवाइए अपने बच्चे से, उसको इंटरफेस करवाइए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, और कुछ चीज़ें उनके बारे में बताइए, ये उनके लिए ज़रूरी होती है। आप बैठे हुए शादी में बच्चा कह रहा है मम्मी मुझे खाना खाना है, मुझे ला के दीजिए, और उस एक्टिविटी में वो चीज़ क्या सीखेगा, खुद जाएगा बच्चा वहाँ से लेके आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए आपने भेज दिया, उस पर नज़र रखिए, देखिए कहीं गिरेगा नहीं, जाएगा कैसे। उसको जब वो वापस आएगा उसे बताइए बेटा ऐसे निकलना है, थोड़ा रुक जाना है, कोई आ रहा है तो स्टॉप हो जाना है, उनको ऐसे बोलना है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी बोलना है। ये चीज़ें उन्हें बतानी होती है। अब ये तो नहीं आप क्या करें, आपने बच्चों को भेज दिया, बच्चा पता नहीं कहाँ गायब है, कभी कुछ खा रहा है, कभी कुछ ले रहा है, कभी कहीं पड़ा हुआ है, कुछ कर रहा है, कभी कहीं लेटा हुआ है। कई पेरेंट्स में ऐसा होता है। देखो घूमने में लेगा मतलब सोशल एक्टिविटीज़ करवाना, लेकिन आप ही उसे सिखाओगे कि वो एक्टिविटीज़ क्या होगी। अगर आप इस बच्चों को एक्टिविटीज़ सिखा रहे हो तो आप उसका कारण भी बता रहे हो। तो उसमें घुलने मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ नमस्ते कर देना होता है। उस पूरी पर्टिकुलर पार्टी फंक्शन या शादी में वेडिंग में जब जा रहे हो तो बच्चा किस तरीके की एक्टिविटी कहाँ कहाँ क्या कर रहा है उस पर भी आप नज़र रखिए। ठीक है, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मैं बच्चों को अकेला यहाँ शादी में छोड़ सकता हूँ, वो घूम सकता है, 10 लोग उसे मेरे और रिलेटिव भी जानते हैं, मेरे दोस्त भी जानते हैं जी ये इसका बेटा है। ओके, तो इससे चीज़ें क्या रहती है, बच्चा सिक्योर भी रहता है, सुरक्षित भी रहता है। ओके, और वो किसी तरह की कोई चीज़ें होती है तुरंत उसके बाद वो सामान लेके आपके पास बैठेगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। फाइन। और बच्चा अब शादियों में देखो डांस भी करता है। कुछ बच्चे आपने देखा होगा बिल्कुल शर्मीले होते हैं, गर्दन नीचे होती है, शाई टाइप के होते, कुछ नहीं कर रहे होते, पेरेंट्स से धक्का मारते रहते, हाथ मारते रहते बुरी तरीके से, जाओ ना, अरे जाओ बेटो करो ना, घर जाके उसे डांटने लग जाते। अरे आपने कभी कोशिश की है, गलती तो आपको, धक्का तो आपको मारना चाहिए, उसको क्या मार रहे हो आप उसको। तो गलती सिर्फ क्या है पेरेंट्स की होती है इसमें कहीं ना कहीं। बच्चा करेगा, कोशिश करूँगी, बिकॉज आपने स्टार्टिंग से करा नहीं। बच्चा हो गया 10 साल का, धक्का मार रहे हो मुझे, चल बेटा जा नमस्ते कर ले। उसे तो ये नहीं पता नमस्ते क्या होते हैं, आपने नमस्ते तो बताया नहीं कभी। नमस्ते एक सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है, गुड मॉर्निंग सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है। और आप अचानक ही 15-20 साल के बाद बच्चों को सिखाओगे नमस्ते कर ले, तेरी बुआ है, ये क्या मतलब है। तो आप बच्चों को शुरू से इसलिए सिखा रहे हो क्योंकि बच्चा एक अच्छा रिमार्क बन सके सोसाइटी के लिए, अपने लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सके। ठीक है, ग्रोथ चाहिए ना आपको, तो ग्रोथ आपको देनी भी पड़ेगी। ओके, ऐसे नहीं होता है कि आपने सिर्फ बोल दिया वो कर लेगा, सिखाना ही पड़ेगा आपको। हमेशा मैं कहता हूँ कि काउंसलिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काउंसलर हो आप दुनिया के सबसे बेस्ट काउंसलर, लेकिन नेगेटिव मत बनो। आप उसकी बातों को सुन के तो बड़ा खुश होते हो, बड़े प्यार से बात कर रहा था वो काउंसलर, हम भी करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा काउंसलर का चेहरा देखोगे। नो, वाई आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, चाहिए बच्चों को एक अच्छा काउंसलर, तो पेरेंट्स से अच्छा दुनिया में है ही नहीं कोई। तो आप खुद काउंसलर क्यों नहीं बनते हो, बिकॉज आप टाइम देना नहीं चाहते। बच्चों को टाइम तो देना पड़ेगा ना, कुछ चाहते हो किसी से कुछ लेना तो टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सैलरी ले रहे हो बिकॉज टाइम दे रहे हो ना ऑफिस को, इसीलिए तो आप दे रहे हो। अगर आपको अगर टाइम नहीं दोगे तो ऑफिस आपको सैलरी दे देगा, डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल नहीं देगा। तो बच्चे से कैसे ऐसा कर लेते हो आप लोग, तो ये चीज़ तो गलत है ना आपकी। तो बच्चों को जितना सोशली एक्टिविटी में रखोगे बच्चा उतनी सोशल एक्टिविटीज़ को जानेगा भी, लेकिन उसको कारण भी बताओ, उन्हें दिखाओ दुनिया कैसी है, उस चीज़ को भी उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। स्पेशली आप बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़े से हम, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने 3 घंटे के लिए तो बोले हैं, पर एक्चुअली ध्यान रखिए बच्चा अगर इससे उम्र का बड़ा है तो उसे कम से कम 1 घंटा बहुत ज़रूरी होते हैं, या 30 मिनट्स भी ज़रूरी होते हैं वो बाहर रहें। क्योंकि एक्चुअली बच्चे की ग्रोथ कई साल तक होती है, ऐसा नहीं कि नहीं बच्चे की ग्रोथ सिर्फ 3 से 5 साल तक की होगी। हाँ, उस पर ग्रोथ जो फास्ट सबसे ज़्यादा मानी जाती है 3 से 5 साल के बीच में ही मानी जाती है, जिसमें कम से कम 3 घंटे मिनिमम उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। हमारे पास ये 3 घंटे का टाइम नहीं होता, मानता हूँ, तो कम से कम आप उसे क्या कर सकते हो, 1 घंटे के लिए भी अलाउ कर सकते हो। अगर आपके घर में दादा दादी है या नाना नानी है
उनसे भी आप उनके साथ उनको छुपा सकते हो, ठीक है। एक संडे होता है, संडे में भी उसे कहीं पे लेके जा सकते हो। इस तरीके की चीज़ें आप छत पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी उठो, ठीक है। आपने बहुत सो लिया, आप अपने बच्चों को 5 बजे उठाओ, ऊपर लेके जाओ, आधे घंटे उसे फिजिकल एक्टिविटी करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटा सफिशिएंट है। तो ये मैं नहीं कहता 3 घंटे ही लगातार उसे करवाना है, तो किसी भी एज का यानी कि 15 साल तक ये बच्चे को कोशिश करो कि फिजिकल एक्टिविटी करवा दो, कि ऐसा ना हो बहुत नंबर ऑफ फ्रेंड्स बना ले और वो भारी रह जाए और बाहर का होकर रह जाए मुझसे। तो ये एक्टिविटी भी आपके हाथ के अंदर बनती है, जिसके अंदर आपका एक सबसे बड़ा रोल है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी करवानी, ताकि उसका बेहतर विकास हो सके उसकी बॉडी का। ओके, बॉडी का विकास, क्योंकि एक सबसे बड़ी उसकी जो एसेट संपत्ति और जो धन और वेल्थ होता है वो उसकी फिजिकल हेल्थ होती है बच्चे की। ओके, तो फिजिकल हेल्थ उसके लिए अच्छे रखने का जिम्मेदारी भी सिर्फ आपकी ही होती है। ये नहीं होता कि आप अच्छा खाना ला रहे हो, न्यूट्रिशंस वगैरह ये सामान ला रहे हो, उसके लिए ये विटामिन ला रहे हो, उसके लिए एलिमेंट्स ला रहे हो, उसके लिए ये ला रहे हो, वो ला रहे हो, तो इसे बच्चे क्या देते रहो, खाता रहेगा, बस खत्म कहानी। ये नहीं होता है इसके अंदर। अगर मैं आपको पैसे दे दूँगा तो पैसे मैं आपको किस चीज़ के दूंगा, एक परफेक्ट चीज़ के पैसे दूंगा, ये थोड़ी ना सिर्फ बैठे हुए उस चीज़ के काम पे पैसे देता रहूँगा। तो बच्चों को सिर्फ सामान देना ही काफ़ी नहीं होता है, बच्चों को तरीका भी बताना पड़ता है, इस टाइम पे समय पे खाना है, उसके बाद आपको ये करना है, उसके बाद आपको ये करना है। जैसे आपका रूटीन होता है, आपको फ्रेश होना होता है, फ्रेश होने के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना होता है, सीधा आप ऑफिस निकलते हो। ऐसा तो नहीं बिना ब्रेकफास्ट करे बिना नहाए धोए आप ऑफिस में निकल जाते हो, कैसा फील करेंगे सर ऑफिस में आपको देख के, गंदा एकदम, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है आपके अंदर। ऐसा क्यों होता है कि शादी में बंटन के जाते हो इतना ज़्यादा, बिकॉज आपको पता है कि एक रूटीन है और बहुत लोग आपको देखेंगे और आपकी मजाक उड़ाएंगे अगर आप अच्छा बन के नहीं जाओगे तो। लेकिन ऐसा बच्चों के साथ आप कैसे कर सकते हो कि बच्चों को भी आपने उठाया नहीं है, बस उसी टाइम में उठा रहे जो स्कूल जाना है, दैट्स इट, मेरा बच्चा रात को पढ़ रहा था, मेरा बच्चा इधर, ऐसा बिल्कुल नहीं होते हैं, ये तरीके आपके गलत हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी की आपको करवानी ही होती है। आप शाम के टाइम करवाइए, ओके, 5-6 बजे के आसपास, या आप उसे सुबह करवाइए। करवानी एक टाइम ज़रूरी है और मस्ट है, बिकॉज उसकी ग्रोथ ज़रूरी होती है। ग्रोथ जितनी अच्छी होती है उसका माइंड भी उतना डेवलप जल्दी होता है। आप बात करते हैं यहाँ पे 5वीं और लास्ट की, पेरेंट्स बच्चे के सामने ना करें ये गलतियाँ, बिकॉज देखो ये बहुत सारी गलतियाँ पेरेंट्स करते हैं। एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे की गलतियाँ निकालते हैं, पड़ोसी भी गलतियाँ निकालते हैं। कृपया करके अगर आपको लगता है लड़ना है, चलो ठीक है, आपको लग रहा है कोई रीज़न सॉलिड है, लड़िए, पर बच्चे के आगे बिल्कुल नहीं। बच्चा डर भी जाता है, बच्चा आपकी कहीं जाके वो भी कर सकता है, बुराई भी कर सकता है, इससे बच्चे का प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा, उसका विकास रुक जाएगा, उसकी सोचने समझने की जो क्षमता, उसका जो एक सुंदर सा प्यारा सा संसार है वो आप बर्बाद कर दोगे, ठीक है। जिसकी वजह से बच्चा हमेशा अकेला फील करता रहेगा, दूसरों को ढूंढेगा, कहीं ऐसा ना हो बच्चा भाग जाए, कहीं ऐसा ना हो बच्चा अपने साथ उल्टा कर ले। तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। तो कृपया करके बच्चे के सामने ना लड़े। देखिए, अगर आपने बच्चा हो गया है तो बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है, ओके, आप निभाइए, दूसरों कोई नहीं आएगा इसके अंदर, ना आपके पेरेंट्स आएंगे खुद के, ठीक है, ना आपके रिलेटिव्स आएंगे, वो आपको सलाह दे सकते हैं, आपके बीच में सुलह करवा सकते हैं, दैट्स इट। ये ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। पूरा जीवन आपको ही काटना है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, ओके। तो बिकॉज आपका अब जो संसार है ना बढ़ गया है, आपका संसार, आपके बच्चे बन गए हैं, तो कृपया बच्चों को आपको ध्यान देना है। तो लड़ाई झगड़ा, उल्टी सीधी बातें, ठीक है ना, किसी तरीके की ऐसी चीज़ें ना करें जो बच्चा देख रहा हो, इसकी वजह से उसका प्रभाव उसके ऊपर गलत पड़े, ठीक है। तो कुछ तरीके की बताने वाली भी बातें कुछ नहीं है। बहुत से जो है ना बच्चे जगह भी होते हैं, पेरेंट्स अपने आपस में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चे देख रहे होते हैं। इस तरीके की एक्टिविटी वो कोशिश करते हैं कि मम्मी पापा को ये अच्छा लग रहा है तो बाहर मैं भी एक बार ट्राई करूँ। तो ऐसी चीज़ें भी प्लीज़ कृपया करके ना करें। सेपरेट अगर रूम हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बच्चा पूरी तरीके से सो गया है तो पहले से कंफर्म करें, दैन उसके बाद आपको जो देखना है उसके अकॉर्डिंग टू आप कर सकते हैं। किस तरीके की बुराइयाँ ना करें। कहीं ऐसा लगता हो आप बच्चे के सामने इस तरीके की बुराइयाँ कर रहे हैं तो बच्चा उसे अंदर में जहन अपने मन के अंदर बैठा लेता है और उसकी छवि बना लेता है कि जी फला पड़ोसी हमारे ख़राब है, या हमारे बिल्कुल जो नेबर ये रहते हैं गुप्ता जी, उनकी सोच इतनी बेकार है, मैं नहीं बात करूँगी, उनके बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। तो बच्चा इस तरीके की जो है ना अपने अंदर वो कर लेता है। लेकिन अगर आपका बच्चा ऑलरेडी उनके बारे में अच्छी छवि बना चुका है और अगर आप उसे बिगाड़ रहे हो तो समझ लीजिए कि बच्चा जो है ना आप पे विश्वास करना छोड़ देगा बहुत चीज़ों को लेके। तो इस तरीके की जो बड़े लेवल की बातें होती हैं ना कृपया बच्चों के सामने ना करें। बच्चों के साथ बच्चे बन के रहिए, दोस्त बन के रहिए, एक अच्छे पिता और माता बन के रहिए। यही आपका मोटिव होना चाहिए और जैसे सदैव आपका यही मोटिव होना चाहिए। वो दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि दूसरा अल्टरनेटिव दूसरे रास्ते पे लेके जाता है। लेकिन आपको सिर्फ एक ही रास्ते पे जाना है जो आपका धर्म भी है, फ़र्ज भी है, आपकी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है जो हमारी भी है। ओके, तो इस तरीके की चीज़ों से कृपया दूर रहिए, बच्चों पर पूरा प्रभाव ना डालें। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके की टिप्स, कैरियर टिप्स और किस तरह की किताबें बच्चों को शेयर करनी चाहिए, गैजेट्स, टीवी, मोबाइल्स क्या देखनी चाहिए क्या नहीं देखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको हम अपनी वीडियोस में बताते रहेंगे, क्योंकि बच्चों की डेवलपमेंट
की जिम्मेदारी हमारी भी है। तो ऑल ज्ञान देखते रहिए, ऑल ज्ञान दूसरों को दिखाते भी रहिए। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक अच्छी केयरिंग टिप्स अच्छे पेरेंट्स रिलेशनशिप्स के लिए, आपको बताते रहेंगे बच्चों के विकास के लिए। धन्यवाद।